हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये कक्षा 10 की हिंदी का वार्षिक मॉडल पेपर है। अगर आपको 95 प्लस अंक लेकर आने हैं 22 फरवरी को, जैसे कि आपको पता है कि 22 फरवरी को आपका ये पेपर है इसका हिंदी का। अगर 95 प्लस अंक लेकर आने हैं तो सारे के सारे मॉडल पेपर आपको सोल्व करने आने चाहिए। तो देखिए किस तरीके से सोल्व करेंगे आप इसको। देखिए खंड नंबर आ में मिलेंगे 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न जो इस तरीके से रखे हैं सारे आपको याद होने चाहिए। देखिए इस वीडियो में हम सारे के सारे इसके मॉडल पेपर समझेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें कि शुक्ल युग की कलाब्दी कब से कब तक मानी जाती है, तो याद रखें 1919 से 1938 के बीच में। दूसरा क्वेश्चन है कि छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि कौन है, तो वह है रामधारी सिंह दिनकर, याद रखें रामधारी सिंह दिनकर। तीसरा क्वेश्चन है कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है, तो याद रखें ठूंठा आम। क्या है? ठूंठा आम है। चौथा क्वेश्चन है कि रस मीमांसा के लेखक कौन है, तो याद रखें आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल रस मीमांसा के लेखक हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है, तो याद रखें बाबू गुलाब राय हैं। कौन है? बाबू गुलाब राय हैं। छठा क्वेश्चन समझे क्या है कि निम्न में से आधुनिक काल की विशेषताएं कौन सी हैं, तो याद रखें जीवन के यथार्थ की प्रधानता ये भी सही है और बौद्धिकता की प्रधानता ये भी सही है, मतलब का और खा दोनों ही करेक्ट हैं इसके। सातवां क्वेश्चन क्या है कि साकेत के यहाँ पर बोला है कि साकेत महाकाव्य की रचना किसने की है, तो याद रखें मैथिली शरण गुप्त ने करी है। किसने? मैथिली शरण गुप्त ने। आठवां क्वेश्चन है कि प्रगतिवादी युग की दो विशेषताएं कौन सी हैं, तो प्रगतिवादी युग की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं? सौंदर्य भावना है, दो पूछी है ना, सौंदर्य की भावना है और मानवतावादी प्रवृत्ति है, मतलब ये दोनों ही करेक्ट हैं इसके। ओके, इसका ऑप्शन थोड़ा ही गलत दे रखे हैं। और नवा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से रीतिकाल के प्रमुख दो कवि का नाम बता दो, तो रीतिकाल से यहाँ पर बोले गए कि रीतिकाल के प्रमुख दो कवि के नाम कौन से हैं, तो याद रखें पद्माकर और बिहारी दोनों ही हैं। तो इस वजह से इसका गा वाला सही है, विकल्प का और खा दोनों ही करेक्ट है, मतलब बिहारी और पद्माकर दोनों हैं। कौन? ये है रीतिकाल के प्रमुख कवि। और आगे समझिए, देखिए 10वां क्वेश्चन क्या दे रखा है। 10वां है कि ललित ललाम के रचयिता कौन है, तो याद रखें मतीराम है। कौन है? मतीराम है। देखिए 11वां क्वेश्चन है कि हंसी हंसी बाजे देखी, तो इसमें बोला गया कि कौन सा रस है, तो याद रखें हंसी हंसी जिसमें आ जाए वो हास्य रस है। कौन सा? हास्य रस। और 12वां क्वेश्चन है कि हरिमुख मनु, जहाँ पे मनु मनु जानू जनू इस टाइप के वर्ड आ जाए तो वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, वहां पर होता उत्प्रेक्षा अलंकार, याद रखें। और 13वां क्वेश्चन क्या है कि लिख कर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा, तो इसमें पूछा गया है कि कितनी कितनी मात्राएं हैं। यहाँ पर बोला है कि पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं हैं, तो गिन ले इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो पहले चरण में 11 है, तो 11 एक ही ऑप्शन में है पहले वाले में। 14वां क्वेश्चन क्या है कि सुदर्शन शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो सु प्लस दर्शन सुदर्शन, तो इसका खावाला सही हो जाएगा। भवनी शंकर में कौन सा समास है? भवनी शंकर, तो जिसमें भगवानों के नाम आ जाएं तो वो कौन से होते हैं? बहुवीरी समास होते हैं, इसका गा वाला करेक्ट है। 16वां क्या है? कमल राजीव जलज आदि कहलाते हैं, जो कमल है राजीव है जलज है आदि सब कहलाते हैं पर्यायवाची, सारे के सारे क्या है? पर्यायवाची हैं। 17वां क्वेश्चन है कि तद स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन क्या होगा, तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन इसका रूप होगा तो वो होगा ताभिका, तो याद रखें इसका गा वाला करेक्ट है। 18वां क्वेश्चन क्या वो देखें कि भगवान तेरा भला करे, तो यहाँ पर विस्मय बोधक दिया गया है, मतलब विस्मय जब कोई बात दिल से बोली जाती है तो उसको बोलते हैं विस्मय बोधक। 19वां क्वेश्चन क्या है? वह अब भी बैठ नहीं सकता, तो इसमें क्या है? इसमें क्या बताना है? वह अब भी बैठ नहीं सकता, उससे अब भी बैठा नहीं जा सकता, उससे अब भी बैठा नहीं जाता, तो इस टाइप से इसको करेक्ट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ओके, ये सारे आपको पता होने चाहिए। और आगे देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन है इसके अंदर। 20वां क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक का अपना महत्व होता है, मैं पद परिचय है, तो इसमें मैं जो है क्या है? वह है निजवाचक, विशेषण पुल्लिंग एकवचन, महत्व विशेष्य होगा इसका लास्ट वाला इसका आंसर है। अब देखिए 21वां क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलेगा, आपको मिलेगा एक गद्यांश, उसमें आपको संदर्भ इसका लिखना आना चाहिए, बाकी रेखांकन इसकी व्याख्या इसमें से आप बनाकर लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसमें चार्ट का लिखना होता है। इसमें भारतीय संस्कृति मतलब संस्कृति आ रखा, तो भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है, तो आपको ये चैप्टर का नाम पता होने चाहिए। ओके, और ये भी आपको पहचान आनी चाहिए इसकी। तो इस टाइप का आ रखे हैं इसमें गद्यांश, और ये है पद्यांश। पद्यांश आपको ये उदोमोही वाला काफी इंपोर्टेंट है, इसको आप जरूर तैयार करके जाना। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार मालूम करता है। और आपको मिलेगा इसमें, देखिए इसमें भी यही करना है कि संदर्भ सहित इसकी व्याख्या करनी है। 23वां क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे क्या है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय बताइए, तो एक का बताना है, 3 दे रखे हैं, एक का बताना है, तो आप जयशंकर प्रसाद को याद कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और रामचंद्र शुक्ल का, तो इसमें से 2 तैयार कर लें क्योंकि बार बार रिपीट होते रहते हैं। और खा वाले में तैयार कर लें
सूरदास और तुलसीदास का, तो इसमें सूरदास का रखा है, तो आप सूरदास और तुलसीदास दोनों को तैयार करें, दोनों ही मोस्ट एमपी हैं। 24वां क्वेश्चन आपको संस्कृत का मिलेगा। संस्कृत में आपको क्या करना है, इसमें हिंदी में अनुवाद करना है। इसमें बोला गया कि हिंदी में अनुवाद कर दो। और देखिए, और ये वाला क्वेश्चन दे रखा है कि इसका संदर्भ में, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित तो संस्कृत प्रधान में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो संदर्भ सहित अनुवाद करना मतलब संदर्भ भी लिखना है कि मतलब कौन से चैप्टर से लिया गया है और अनुवाद करना है इसको हिंदी में। इस टाइप से रखा है। और गा वाला क्वेश्चन है कि अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ किया गया कोई श्लोक लिखिए। तो श्लोक ये मोस्ट एमपी है। देखिए ये सेम टू सेम आता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पैटर्न आता है बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम आता है। ये सब आपको आना चाहिए। फिर मिलेंगे आपको ये संस्कृत में आंसर, तो आप इनको बनाकर देख लेना। गीताया का संदेश है, ये मोस्ट एमपी है। लोभ कैन वर्धते, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ कर जरूर जाना। 25 बार रखा कि अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू, तो डेंगू के लिए आपको एक एप्लीकेशन आनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, ये डेंगू के लिए लिखी गई है। और जो आपको तैयार करना है 26वां तैयार करना है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आप निबंध लिख सकते हैं। निबंध देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। विज्ञान प्रधान है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये दोनों मोस्ट टाइम पे इनको जरूर पढ़ के जाना। ओके, अब ये 9 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में, पहला 7 का आता था, अब ये 9 का आ रहा है। और 27वां सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम आपको ऐसे मिलेगा। आप ये जिले के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। और आप मुरादाबाद जिले में रहते हैं तो आप मातृभूमि के लिए खंड काव्य लिखिए। तो मातृभूमि के लिए आप ये वाला करेंगे। ओके, अभी तैयार कर लेना, इस टाइप से आपको मिलेगा। और हम मॉडल पेपर इसके बता देते हैं। ओके, जो आपको तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। और देखिए ये प्री बोर्ड पेपर है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लें स्पीड से। देखिए ये प्री बोर्ड पेपर है और बट इसके आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद होने चाहिए क्योंकि बार बार रिपीट होते रहते हैं, बार बार ये आते रहते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम बताओ। तो ये है रामचंद्र शुक्ल, याद रखें रामचंद्र शुक्ल हैं। दूसरा है कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो वह है विष्णु प्रभाकर। कौन है, विष्णु प्रभाकर हैं। और तीसरा है निम्न में से नाटक विधा के लेखक है, तो नाटक लिखा है श्रीनिवास दास ने। और कीर्ति कंकाल के लेखक हैं, तो याद रखें कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है, जयशंकर प्रसाद। 5वां क्वेश्चन याद रखें क्या है कि हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से कब तक आरंभ हुआ था, मतलब कब से शुरू हुआ था, तो 1850 से स्टार्ट हो गया था। आधुनिक काल की समय अवधि कब से कब तक मानी जाती है, तो 1843 से अब तक का जो टाइम चल रहा है, टाइम पीरियड चल रहा है, वह है आधुनिक काल। और 7वां क्वेश्चन है कि रीति मुक्त काव्यधारा के 2 कवियों के नाम बताओ। तो रीति मुक्त काव्यधारा के 2 कवि कौन कौन से हैं, ये का और खा दोनों है, मतलब घनानंद और बोधा ठाकुर दोनों है। घनानंद बोधा ठाकुर दोनों ही है, याद रखें रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं ये। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए आपको तैयार करना है 8वां क्वेश्चन क्या है इसमें। 8वां क्वेश्चन देखें कि नई कविता की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। तो नई कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं छंद योजना में नवीनता, याद रखें छंद योजना में नवीनता है। और 9वां क्वेश्चन क्या है, और 9वां क्वेश्चन है कि आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है। तो आंगन के पार द्वार ये है अज्ञे की, किसकी, अज्ञे की। 10वां क्या है कि भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है। जो भारतेंदु युग है वो किस काल के अंतर्गत आता है, वह है भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है। तो याद रखें आधुनिक काल के अंतर्गत आता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। 11वां क्वेश्चन क्या है कि नाना नाना वाहन नाना विषा, इस टाइप का जो मिलेगा, मतलब जिसमें नाना मिल जाए तो वो होगा हास्य रस, याद रखें हास्य रस, इसकी पहचान कर लें। 12वां क्या है कि यहीं कहीं बिखर सी गई है, यहीं कहीं पर बिखर गई है मग्न वाला। देखिए जहाँ पर सा सी से इस टाइप के बढ़ाए जाए वहां पर होता है क्या, वहां पर होता है उपमा अलंकार, याद रखें। और 13वां क्वेश्चन क्या है कि जिनके आगे ठहर सके ना जंगी जहाजी। तो इसमें मतलब इसमें कौन सा छंद है, तो इसमें रोला है, याद रखें जिनके आगे ठहर सके ना जंगी जहाजी, इसको ध्यान पर रखना। 14वां क्वेश्चन क्या है कि ऐसे मिलेगा जैसे कि इसमें देखा कि निम्न में निर उपसर्ग कौन से शब्द से प्रयुक्त हुआ है, जिसमें निर है। तो निर्वाह में है और किसी में निर नहीं है, इसका खवाला सही है। भीमार्जुन, भीम और अर्जुन, तो यहाँ पर भीम और अर्जुन आपस में अपोजिट हैं, तो ऐसे समास को बोलते हैं द्वंद्व समास। क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास। और गरगर शब्द का तत्सम क्या होगा, तो गागर होगा। गरगर शब्द का तद्भव क्या होगा, इसमें पूछा तद्भव, तो गागर होगा, याद रखें गागर होता है इसका। और 17वां क्या है कि तद शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या होगा, तो यह होता है तस्या, याद रखें तस्या। 18वां क्या है कि जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। वाक्य का सरल वाक्य के रूप में बताओ, सरल कर दो इसको, मतलब दोनों सेंटेंसों को जोड़ दो। परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है, तो ये हो जाएगा इसका सरल वाक्य। और 19वां क्या है कि आओ अब चलते हैं, इसमें भावाच्य कौन सा है, आओ चलें, आओ
अब चला जाए। तो इसमें दोनों ही भाव सही हैं, दोनों विकल्प सही है इसके। 20वां क्या है कि घर के साथ ही एक बगीचा होता था। तो ये संबंध हो गया, मतलब घर के साथ है तो सही है संबंध बोधक अव्यय। तो यहाँ पर संबंध बोधक हो जाएगा इसका 20 का वाला। और 21वां क्या है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिखने, जिंदगी को मौत के पंजों में, इसमें पहाड़ काट आ गया तो अजंता चैप्टर से लिया गया है, तो याद रखें इसकी पहचान। तो ये आपको इसकी पहचान करनी पड़ेगी किस चैप्टर से लिया है, किसके लेखक कौन है। तो इस टाइप क्या रखें, ओके। इसमें ईर्ष्या आ रखा है, ईर्ष्या तूने अभी मेरे मन से चैप्टर दे रखा है इसमें। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करना है। ये है पद्यांश, सागर निज छाती पर जिनके, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं, इसको आपको जरूर तैयार करके जाना है, ओके। ये भी देख लेना। और फिर आपको मिलेगा 23वां क्वेश्चन के निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय बताइए। तो जीवन परिचय आपको जयशंकर प्रसाद का मोस्ट टाइम पे, इसको जरूर याद करना है। और देखिए इसमें क्या रखा है, और देखिए ये कवि हैं, कवियों में से तुलसीदास और सूरदास, दोनों में से एक तो पक्का तैयार करना है, दोनों में से एक तो 100% आता ही है, और महादेव वर्मा का साथ में याद कर लेना। 24वां क्या है कि इसमें संस्कृत आ रखी है, संस्कृत को हिंदी में ट्रांसलेट करना है, आप देख लेना इसको किस टाइप से आ रखी है। और मिलेगा आपको इस तरीके से ये गा वाला क्वेश्चन की अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ किया गया कोई श्लोक लिखे। तो श्लोक मोस्ट टाइम की है, श्लोक आपको और श्लोक ये आपको याद होना चाहिए। और ये इसके क्या है, संस्कृत में क्वेश्चन दे रखे हैं, इसी टाइप से आपको पेपर मिलेंगे, आपको इसको हिंदी में बना के लिखना है। और 25वां देखिए, 25वां आपको मिलेगी एक पत्र मिलेगा कि इसमें लिखना है कि बिजली समस्या के निराकरण है तो अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखना है। तो शिकायती पत्र आपको इस टाइप से लिखना है। या फिर ये वाला कर सकते हैं, आपके मित्र के पिता सीमा पर शहीद हो गए हैं, उसके बारे में एक पत्र लिखना है, ये वाला कर सकते हैं। और देखिए ये जो निबंध है, ओके, इसमें से आपको कौन कौन सा तैयार करना है। जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप, ये वाला मोस्ट टाइम पे, इसको जरूर तैयार करना है। परिश्रम सफलता की कुंजी है, और इसमें सबसे मोस्ट टाइम पे यही वाला है, और पहला वाला तैयार कर लेना। और ये देखिए 27वां क्वेश्चन तो सेम टू सेम पेपर में ऐसे आता है, और आपको जो करना है मातृभूमि के लिए खंड काव्य करना है, ओके, ये वाला चंद्रशेखर आजाद का, ओके। तो इस टाइप का ये प्री बोर्ड पेपर है। और अर्धवार्षिक का ये है, इसके भी आपको ये सारे के सारे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद होने चाहिए, ओके। देखिए पहला क्वेश्चन है कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है। तो वह है भगवती चरण वर्मा, याद रखें। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है, भगवती चरण वर्मा है, याद रखें इसको। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख रचनाकार कौन है, कहानीकार कौन है। तो इनमें से वो नहीं है, इसका लास्ट वाला हो जाएगा। सूरज का 7वां घोड़ा, ये एक उपन्यास है, ओके। चौथा क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक काल की समय अवधि कब से कब तक मानी जाती है। तो याद रखें 1843 से अब तक का जो टाइम है वह है आधुनिक काल की समय अवधि। 5वां है कि त्यागपत्र किस विधा की रचना है। तो याद रखें त्यागपत्र उपन्यास है, क्या है, उपन्यास है। 6वां क्वेश्चन क्या है, रस खान किस काल की किस शाखा के कवि हैं। तो रस खान जो है वह भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है। तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक है रामकुमार वर्मा, कौन है, रामकुमार वर्मा है। 8वां है द्विवेदी युग की कालावधि कब से कब तक मानी जाती है। तो याद रखें 1900 से 1918 के बीच में। और 9वां क्या है कि अद्भुत आलाप के कवि कौन है। तो वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी, पहला वाला सही है। 10वां क्या है कि यामा के रचयिता का नाम बताओ। तो यामा किसकी है, महादेव वर्मा की है, इसको भी याद रखना है। 11वां देखिए ग्रामर से रिलेटेड है, क्या है कि विभक्ति बढ़ावन बंधु। तो इसमें एक क्या है, मतलब क्या है, कौन सा रस है इसमें, करुण रस है, याद रखें करुण रस है। 12वां क्या है कि हृदय सिंधु में उठता। तो हृदय जिसमें आ जाए इस टाइप के क्वेश्चन में तो आपको रूपक लगाना है, याद रखें। इसमें बोला गया कि इसमें बोला गया कि दूसरे और चौथे चरण में, तो दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं, याद रखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 13 हो गई। तो इसका पहला वाला सही है, 13 मात्राएं हैं। 14वां क्वेश्चन क्या है, देखिए अध्यक्ष शब्द में उपयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो अध्यक्ष में क्या होगा, इसमें होगा अधि प्लस अक्ष, अध्यक्ष होगा, इसका लास्ट वाला सही है। 15वां देखें, 15वां क्या है कि पंचानन का समास विग्रह कौन सा है। तो पंचानन जिसके 5 सिर होते हैं उसको बोलते हैं 5 सिरों का समाहार, तो पहले वाले ऑप्शन में है। और 16वां क्या है कि सुहाग शब्द का तत्सम क्या होगा। तो सुहाग का सुहागा होता है, याद रखें। और यह है युष्मा भी रूप में युष्मद शब्द
क्या है, यह है सप्तमी विभक्ति द्विवचन। क्या है, सप्तमी विभक्ति द्विवचन है। और 18वां क्या है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा। मिश्र वाक्य मतलब दो सेंटेंसों को जो जोड़ ले हो, जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। और 19वां क्या है कि अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया। उपयुक्त में कौन सा वाच्य है, तो यह कर्तवाच्य है, उसका मतलब काम है तो कर्तवाच्य हो गया। मन की कोमलता का अक्सर चोट रखी जाती है, यहाँ पर बोला है मन की कोमलता अक्सर चोट रखा जाती है वहां पे, तो वह भाववाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है इसके अंदर, और एक वचन कर्म कारक है, तो इसका का वाला सही है। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आते हैं, आप ये देख सकते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं। ओके, इस टाइप का इसका पैटर्न दे रखा है। और इसमें ये इसके जीवन परिचय हैं, जीवन परिचय आप देख लेंगे। जयशंकर प्रसाद का तो बहुत आता ही है, और रामचंद्र शुक्ल का भी मोस्ट टाइम भी है। सूरदास भी आपको तैयार करना है, सूरदास और तुलसीदास। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ये है संस्कृत में, इनको संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना है। ओके, 25 बार आपको क्या लिखना है, पत्र लिखना है, पढ़ लेना इसको किस तरीके से आ रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको बोर्ड एग्जाम में। ओके, देखिए स्वदेश प्रेम का भी मोस्ट टाइम पे, इसको तैयार कर लेना। तो इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।